डियर स्टूडेंट्स, आज हम ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि मृदु, मीना और रवि पीछे एक किटन बिल्ली के बच्चे के साथ में खेल रहे हैं और उन्हें एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। तो मृदु उससे पूछती है रवि से कि यह किसकी आवाज़ आ रही है। रवि बताता है कि लल्ली म्यूजिक सीख रही है। नाउ स्टार्ट द लेसन। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु क्रेप्ट अप, चढ़ी, टू द विंडो, खिड़की पर चढ़ी। मृदु खिड़की पर चढ़ी। लल्ली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे ऑकवर्डली होल्डिंग हर वोयलिन एंड बो स्ट्रिंग। लल्ली वाज सिटिंग, लल्ली बैठी हुई थी। ए लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी ही दूरी पर। ऑकवर्डली, बेढंगे तरीके से। होल्डिंग हर वोयलिन, उसने अपना सितार पकड़ रखा था। एंड बो स्ट्रिंग, और उसके ऊपर चलाने वाली तार को पकड़े हुए थी। हर वोयलिन जटिंग, हर एल्बो जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन। उसकी कोहनी जटिंग आउट, बाहर निकली हुई थी। एंड हर आइज ग्लेज्ड, और उसकी आंखें एक टक लगी हुई थी। विद कंसंट्रेशन, ध्यान के साथ उस वोयलिन पर लगी हुई थी। इन फ्रंट ऑफ हर द मोस्ट, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, was the bony figure of the म्यूजिक मास्टर। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने। विद मोस्ट ऑफ हिज बैक, अधिकतर उसकी पीठ। टू द विंडो, खिड़की से सटी हुई थी। वाज द बोनी फिगर, बोनी फिगर, बहुत ही दुबली पतली आकृति का। ऑफ द म्यूजिक मास्टर, संगीत सिखाने वाला मास्टर जी बैठे हुए थे। He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. He had mostly bald head, गंजा सिर था। With a fringe, उसके लटें निकली हुई थी। Old black, सिर में तेल लगा हुआ था। Black hair थे। फॉलिंग अराउंड विद ईयर्स, उसके कानों के ऊपर लटें, फ्रिंज, लटें गिर रही थी और वो उसके तेल लगे हुए काले बाल थे। एंड एन ओल्ड फैशन, और पुराने फैशन का एक गुच्छा, टफ्ट, गुच्छा बना हुआ था बालों का। ए गोल्ड चैन ग्लिम्ड अराउंड हिज लिदरी नेक, एक गोल्ड, सोने की चैन, ग्लिम्ड, चमक रही थी। अराउंड हिज लेदरी नेक, लेदर की, उस चमड़े जैसी उसकी गर्दन के चारों तरफ एक सोने की चैन उसके गले में चमक रही थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, एंड ए डायमंड रिंग, और हीरे की अंगूठी, ग्लिटर्ड, चमक रही थी। ऑन हिज हैंड, उसके हाथ में एक डायमंड, हीरे की अंगूठी चमक रही थी। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वोयलिन, एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन, जब ऊपर नीचे उसके ऊपर स्टेम, जो वोयलिन की तार थी, उसके ऊपर जब ऊपर नीचे उसका हाथ चल रहा था तो वह अंगूठी जो डायमंड की उसके हाथ में पहनी हुई थी वो चमक रही थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट बेनिथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टीज, लार्ज फुट, उसके लंबे लंबे पाँव। स्टक आउट, बाहर निकले हुए थे। फ्रॉम बेनिथ हिज गोल्ड बॉर्डर, सुनहरे रंग का जो किनारा था। वेस्टी, वेस्टी मीन्स धोती, उन्होंने जो धोती पहन रखी थी उसके अंदर से उसके लंबे पाँव बाहर निकले हुए थे। एंड इट वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी बिग टो, एंड ही वॉज बीटिंग, और वह अपने पाँव पीट रहा था। ऑन द फ्लोर, उस फर्श पर बार बार पीट रहा था। द स्क्रोनी बिग टो, दुबला पतला जो उसका बड़ा सा पाँव का अंगूठा था, उसे बार बार पाँव को फर्श पर पटक रहा था। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, ही प्लेड, वह बजा रहा था। फ्यू नोट्स, कुछ सुर बजा रहा था। लल्ली स्टैम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वोयलिन,
लल्ली के जो सुर थे स्टम्बल्ड, वो अटक रही थी बीच में। बिहाइंड हिम, उसके पीछे पीछे ऑन हर वायलिन, अपने सितार पर बजाते हुए अटक रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि असहाय, लुक्ड दिख रही थी, क्वाइट एकदम, हेल्पलेस दिखाई दे रही थी, एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और नाखुश, जो उसके हाथों में वोयलन ले रखा था उससे वह नाखुश दिखाई दे रही थी। देखिए यहाँ पर तस्वीर में हम देख सकते हैं कि इधर तस्वीर में खिड़की के अंदर से रवि, मीना और मृदु झांक रहे हैं। यहाँ पर लल्ली वोयलन बजा रही है और ये म्यूजिक मास्टर जो कि खिड़की के पास उनकी पीठ लगी हुई है। उनका सिर अधिकतर गंजा है, उनके लटे कानों के ऊपर गिर रही हैं, उनके बालों का एक पीछे ओल्ड फैशन का गुच्छा बना हुआ है और उनके गले में एक सोने की चैन है। उनके हाथ में एक डायमंड की अंगूठी है। उनके पाँव, लंबा सा पाँव जो बाहर निकला हुआ है, उस पैर का अंगूठा वो बार बार फर्श पर पटक रहे हैं। इधर लल्ली, ये देखिए, ये है बो स्ट्रिंग और ये वोयलन के ऊपर इसे चला रही है। लल्ली एकदम एकटक कंसंट्रेशन के साथ बैठी हुई है। व्हाट ए डिफरेंस, क्या अंतर है। व्हाट ए डिफरेंस, क्या अंतर है। द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल्ड परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। द म्यूजिक मास्टर नोट्स, म्यूजिक मास्टर के जो सुर हैं, सीम्ड टू फ्लोट अप, वो ऐसे चल रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से, एंड सेटल परफेक्टली, उनको एकदम अच्छे तरीके से उसके ऊपर चलाया जा रहा है। इनटू द इनविजिबल ट्रैक, बिना ध्यान दिए ये एकदम रास्ते पर चल रहे हैं। ऑन ऑफ द मेलोडी, जो स्वर है उनका एकदम अच्छा चल रहा है। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails. It was like the wheels, पहियों की तरह ट्रेन के, fitted smoothly, एकदम आसानी से चल रहे हैं, into the rail, जब रेल चलती है ट्रैक पर आसानी से, उसी प्रकार उस म्यूजिक मास्टर के स्वर उस वोयलन पर चल रहे हैं। एंड विजिंग एलोंग, और जो आवाज़ करती हुई, सनसनाहट करती हुई साथ साथ चलती है। एज रवि सेड, जैसा कि रवि ने पहले ही कहा था। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज, मृदु घूर करके देख रही है। एट दैट ह्यूज, उस बड़े से बी रिंग्ड, अंगूठी पहने हुए हैं हाथों में। मूविंग एफर्टलेसली, बिना प्रयास के ही वो हाथ उस वोयलन के ऊपर चल रहे हैं। मेकिंग लवली म्यूजिक, और बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं। स्क्वैक, देयर वॉज लली डीरेलिंग अगेन। स्क्वैक, एक भयानक आवाज़। स्क्वैक, देयर वॉज लली डीरेलिंग, और अब लली की जो रेल थी वो पटरी से दोबारा उतर गई थी। इट मीन्स लली के सुर वापस मिलने बंद हो चुके थे। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओ, अम्मा केम ए वेल, एक चीख आई, फ्रॉम द गेट, दरवाजे से एक चीख आई। अम्मा, ओ अम्मा। रवि सेंड दैट beggar away, cried his mother from the back veranda. रवि, वापिस भेज दो, beggar away, बैगर को वापिस भेज दो। cried his mother, उसकी माँ cried, चीखी। from back veranda, बरामदे के पीछे से उसकी माँ की चीखने की आवाज़ आई। रवि, उस भिखारी को वापिस भेज दो। where she was chatting
वेयर जहाँ पर वो चैटिंग कर रही थी, बातें कर रही थी। विद तापी जहाँ पर वो तापी के साथ में बातें कर रही थी। ही हैज़ बीन कमिंग फ्रॉम हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। ही हैज़ बीन कमिंग वो आ रहा है, एवरी डे रोज़ाना, फ्रॉम द पास्ट वीक पिछले सप्ताह से वह रोज़ाना यहाँ आ रहा है। एंड इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस और अब समय आ गया है, फाउंड उसे पा लेना चाहिए, चला जाना चाहिए, अनदर हाउस दूसरे घर चला जाना चाहिए, टू बैग फ्रॉम जहाँ से वह भीख ले सकता है। पाती एक्सप्लेन टू तापी पाती ने तापी को ये बात कही कि अब उसे बोलो कि वो कोई दूसरा घर भीख मांगने के लिए ढूंढ ले। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना भी उनके रवि के पीछे पीछे चले जाते हैं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। बेगर भिखारी पहले से ही गार्डन में था, बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम अपने आप को वहाँ पर कुछ शरण देना चाहता था, थोड़ी देर रुकना चाहता था। ही स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। ही स्प्रेड उसने फैलाया, हिज अपर क्लॉथ अपने ऊपर का कपड़ा, अंडर द नीम ट्री उस नीम के पेड़ के नीचे उसने अपना ऊपर का कपड़ा बिछाया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक और लीनिंग झांकने लगा, इट्स ट्रंक उस पेड़ के तने के पास झांकने लगा। अपेरेंटली प्रीपेयर्ड टू टेक ए लिटिल स्नूज। अपेरेंटली क्लियरली स्पष्ट रूप से, प्रीपेड वह तैयार हो गया था, टू टेक ए लिटिल स्नूज छोटी सी स्नूज झपकी लेने के लिए तैयार हो गया था। वाइल ही वांटेड फॉर द एम्स टू अपीयर वाइल वह जबकि ही वेटेड वह इंतज़ार कर रहा था, फॉर द एम्स जो भीख उसे मिलने वाली थी, टू अपीयर आने से पहले। गो अवे चले जाओ, सेड रवि स्टर्नली यहाँ से चले जाओ, रवि ने कहा, स्टर्नली कठोर तरीके से कहा। माई पाती सेज इट इज़ टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। अब मेरी पाती कह रही हैं कि इट इज़ टाइम अब समय आ गया है, यू आपको, फाउंड अनदर हाउस आपको कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए, टू बैग फ्रॉम जहाँ से आपको भीख मिल सकती है। द बेगर ओपन्ड हिज आइज वेरी वाइड उस भिखारी ने अपनी आँखें वाइड फैलाई। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन गेज्ड और घूर करके देखने लगा, एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन सभी बच्चों को एक एक करके घूर करके देखने लगा। द लेडीज ऑफ द हाउस ही सेड एट लास्ट इन ए वॉइस इस घर की औरतें, लेडीज औरतें, ही सेड उसने कहा, एट लास्ट अंत में, इन ए वॉइस एक आवाज़ आई, चोक्ड विद फीलिंग उसके भाव अब चिपक गए थे। और वेरी काइंड सोल्स बहुत ही अच्छी आत्माएं हैं, यानी बहुत ही दयालु औरतें हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल। केप्ट माई बॉडी एंड सोल फ्रेज का मीनिंग है कि इनके ऊपर ही मेरा जीवन यापन हो रहा है। टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर ए होल वीक जनरसिटी उदारता के ऊपर, जो इन लोगों की उदारता है उसी के ऊपर ही मेरे पूरे सप्ताह का जीवन का गुजारा हो रहा है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। आई कैन नॉट बिलीव मैं विश्वास नहीं कर सकता, दे वुड टर्न मी अवे वे मुझे यहाँ से भगा देंगे। ही रेज्ड हिज वॉइस उसने अपनी आवाज़ थोड़ी सी और ऊंची बढ़ाई, रेज्ड बढ़ाना। अम्मा ओ अम्मा said his wail might be, but it certainly wasn't feeble.
अम्मा, अरे अम्मा, सेट हिज वेल, उसकी आवाज़ में जो चीख थी, माइट भी, अब भी बनी हुई थी, सैड चीख, बहुत ही दुख भरी चीख उसकी आवाज़ में थी। बट सर्टेनली, लेकिन वास्तव में, इट वाजंट फीबल, ये कमज़ोर नहीं थी। इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल somewhere in his withered belly, and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. It began in a deep, strong, और अब ये बहुत ही गहरी, ताकतवर, और रंबल्ड, जो कि बहुत ही कठोर थी, समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, जो कि बुड़बुड़ाने की आवाज़ उसके पेट में से आ रही थी, गड़गड़ हो रही थी। केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, अब वो उसके मुंह के अंदर से जैसे डकार आती है उसी तरफ से आ रही थी। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, रिमेनिंग जो बचे हुए थे, टीथ दांत, स्टेंड जो कि धब्बेदार गंदे हो रखे थे, ब्राउन भूरे रंग के, विद बीटल च्यूइंग, पान चबाने से जो उनके दांत गंदे हो गए थे, उस मुंह के अंदर से अब आवाज़ आ रही थी, गड़गड़। पेट में जब भूख होती है तो गड़गड़ की आवाज़ आती है, रमल्ड। रवि, टेल मी देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। रवि, टेल हिम, उसे बोल दो, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, आज किचन में कुछ भी बचा हुआ नहीं है। कॉल्ड रुक्मणी, रुक्मणी की आवाज़ आई। एंड ही हैज़ नॉट टू डू कम अगेन, और दोबारा यहाँ पर उसे नहीं आना चाहिए। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप एंड ही इज़ नॉट कम अगेन, उसे दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए। टेल हिम दैट, और उसे यह भी बता दो, शी साउंडेड फेड अप, वह अब तंग आ चुकी है, फेड अप। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि ने ये बातें बेगर को नहीं बोली, भिखारी को नहीं बोली। वट हिज मदर सेड, जो उसकी माँ कह रही थी, हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, उसके लिए पूरा का पूरा आसान था, टू हियर सुनना आसान था, यानी उसे भी स्पष्ट रूप से सुन रहा था। देर अंडर द नीम ट्री, नीम ट्री के नीचे जो भी बैठा हुआ था उन सबको ये बात सुन रही थी। द बेगर सेट अप एंड साइट, भिखारी बैठ गया और आहें भरने लगा। आई विल गो, मैं जाता हूँ। ही सेड वियरली, उसने थके हुए स्वर में कहा, मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, केवल मैं इस पेड़ के नीचे रेस्ट करना चाहता हूँ। द सन इज सो हॉट, सूर्य बहुत तेज चमक रहा है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और जो रोड के ऊपर कोलतार बिछा हुआ है वो भी अब गर्म हो गया है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पाँव पहले से ही ब्लिस्टर्ड मीन्स छाले पड़े हुए हैं, मेरे पाँव में पहले से ही छाले पड़ चुके, ब्लिस्टर्ड। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet. He stretched out his feet, उसने अपने पाँव को फैलाया, stretched out his feet, अपने शो दिखाने के लिए, लार्ज लंबे लंबे, पिंक जो गुलाबी रंग के, पीलिंग ब्लिस्टर्स जो छालों के ऊपर से छिलके उतर रहे थे, ऑन द सोल तलवों के, ऑफ हिज बेयर फीट नंगे पाँव जो था उसके तलवों के नीचे से जो छिलके उतर रहे थे उससे वह पाँव फैलाकर दिखा रहा था। आगे की स्टोरी हम अगले वीडियो में देखेंगे।